ईरान से डिजिटल डील पर दस्तखत हो गया। अब नए हुर्मस खुल के जुम्मे तक बहरी आमतरफ मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। अमरीकी सदर का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि माहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वेंस स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान से ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमतें नीचे आएं और स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएं। वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। तेहरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होंगे। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमरीका की तरफ से मैंने और सदर ट्रंप ने दस्तखत किए। ईरान की जानब से स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने साइन किए। जुम्मे को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, बातचीत और माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने माहदे की कामयाबी का सेहरा टीम वर्क को दे दिया। बोले, कई माह की मुज़ाकराती काविशें रंग लाई। मुफाहमती यादाश्त ईरान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकती है। इसराइल का रद्द-ए-अमल बता रहा है ईरान को फतह मिली है। बाकर कालिबाफ, अब्बास अराग़ची और पार्लिमानी अरकान ने इस अमल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज शुरू। अमेरिका ईरान अमन माहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका माहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, यह माहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन मुकालमे और सफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात वक्फ कर दिए। अमन माहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तान तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने माहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क और चीन के सदूर का भी शुक्रिया अदा किया। अमेरिका और ईरान में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। एमओयू पर दस्तखत जुमे को जेनेवा में होंगे। माहदे का मतलब ये नहीं कि हम अमरीकी मुजालिम को भूल जाएं। माहदे पर दस्तखत से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। लेबनान में जारहियत का खात्मा भी मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। अमरीकी और सेहोनी रियासत की शुरू की गई जंग का ईरानी अवाम ने भरपूर जवाब दिया। हम कभी ये नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला तमाम इशारियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इलामी में कहा कि तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हो। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से नई मुआशी चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान के में मई में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूरत हाल वाज़ेह होने तक कौमी असम्बली में अपना खिताब मुअख्खर कर दिया। बिलावल भुट्टो को सैयद नवीद कमर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग। बताया, पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया था वो कौमी असम्बली में जो पेश किया गया उसमें फ़र्क है। पीपल्स पार्टी की टीम हुकूमत से जल्द रब्ता करके वज़ाहत तलब करेगी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 17 जून बरोज़ बुध को होगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को बरोज़ जुमेरात और जुम्मा होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़रिए सदारत बादशाही मस्जिद लाहौर में हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हुए। दीगर सूबाई और दारुल हुकूमतों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद किए गए। मुल्क भर में कहीं से भी चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। अमरीकी एयरफोर्स का B-52 तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा एडवर्ड एयरफील्ड से उड़ान भरते ही क्रैश कर गया।